बड़ा गजब का जो है बात है। माजरा पूरा समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझना चाहेंगे तो आप लोग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और माजरा ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आए, बहुत आसान है। कोई भी आसानी से इस बात का अंदाजा लगा लेगा कि क्या असल में हुआ होगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु हाजिर हूं, आप सभी के साथ हूं। और यही इतनी टाइम का अंतिम समाचार होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि न जाने क्यों भैया मोदी जी जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, ये महाराज इनको कौन सा जो है चस्का लग गया है। हाँ, ये मानते हैं कि जब ये दिल्ली से उड़ान भरे थे और पंजाब की धरती को इनका जब जहाज चूमा होगा तो वहाँ मौसम बिगड़ गया था, बारिश की बूंदाबांदी थी, खेतिहर जमीन है और प्लान बदल गया हेलीकॉप्टर से जो है कार्यक्रम स्थल तक जाने का। तो होता क्या है कि सड़क मार्ग से जाने की तैयारी हो जाती है, 100-150 किलोमीटर की दूरी और सड़क मार्ग। पहले तो सबसे गलत यही हो गया, लेकिन हाँ, बिपिन रावत जी का विगत दिनों जो हमारे सीडीएस थे ना, हेलीकॉप्टर का जो खतरा हुआ था उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को हेलीकॉप्टर से जाने के लिए रोक दिया गया होगा, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी का जो और वो जो सुधांशु त्रिवेदी जो उनका वो जो है क्या बोलते हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन दोनों का जो कल हम लेक्चर सुने बौरा गया मन पूरा। क्योंकि स्मृति ईरानी जी ऐसे ईर्खा ईर्खा कर बतिया रही थी, इतना वियोग जो है बतिया रही थी जैसे मतलब अरे बाप बाप, वैसे तो सीता मैया नहीं बतियाएंगी जिस तरह से स्मृति भौजी जो है, बाप रे बाप, अस तकलीफ उनका गला एकदम रूंध जा रहा था, एकदम रुन्हा जा रहा था, बोलिए नहीं निकल रहा था। इतना दुख, इतना दर्द। एक बार उनका भाषण सुना था जब वो राहुल गांधी के बारे में बोल रही थी, चुनाव में, बहुला चुनाव जब वो हारी थी, उस समय लताड़ी थी राहुल गांधी, उठकर बाहर चले गए तो बोली, हिम्मत है तो रुकिए, सुनिए, इधर आइए, ललकार ललकार कर। चूंकि कलाकार हैं, हम भी एक्टिंग बहुत शानदार करते हैं, काश एक बार पार्लियामेंट में ढूक जाते तो हम भी वायरल हो जाते। काहे से एक्टिंग के मामले में बहुत कसम से बड़ा मजा आता है इस तरह करने में, जो अभी कर रहे हैं वो भी एक्टिंग में है। हम भाजपा के समर्थक भी हैं, वैसे तो आप लोग खूब जानते हैं कि हम सबके समर्थक हैं। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम सच्चाई के समर्थक हैं, हम सत्य के समर्थक हैं। जो व्यक्ति सही है उसके साथ हैं, जो गलत है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह दुर्भाग्य है कि कई बार आप लोग सोचते होंगे कब वो सपा का प्रचार करता है, कब वो भाजपा का गाना गाता है। अरे भाई, हम कलाकार हैं, हमारा आहार रोटी भात जाऊर चाउर जो भी है उसी से चल पाता है ना यार। तो वो सब हमारा है कार, जैसे ही है हमारी जयकार। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब बात करेंगे सीधे सीधे मुद्दे की। मोदी जी जा रहे हैं और उनको पंजाब में जाकर जो है मोर्चा संभालने का, चुनाव मानता हूं है आने वाला है, सब सही है, लेकिन वहां रैली करने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, पैसा कौड़ी देश का वेस्ट करने से अच्छा है आप यूपी में पूरा फोकस कर दीजिए, खूब हुमच कर जो है प्रचार करिए। अच्छा माहौल बना हुआ है, गजब का जो है राम मंदिर का काम किए हैं आप ही मत सोचिए कि वहां तो योगी काफी हैं, जीत लेंगे अकेले। हम जो है पंजाब चलते हैं, हम पंजाब में जो है बांध देंगे मामला, सब सेट कर देंगे। हम तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी को भेजिए वहां पर जो है, समझ गए, तो उनको भेजेंगे तो थोड़ा सा मामला हो सकता है हरियर आ जाए, क्योंकि उनको बोलने बतियाने का जो तजुर्बा है हो गया है, वो जानदार है। अच्छा, दूसरी बात, आप जो है योगी जी पर छोड़ देंगे, यूपी जीतने पर वो जीत लेंगे, सही बात है, काम बहुत हुआ है, अच्छा खासा माहौल बना है। लेकिन आप जो है खुद भी अगर वहां फोकस कर देंगे तो यूपी में ही कम नहीं है भाई, वहीं से सारा खेल खेला जाता है। राजनीति तो होता है यूपी में, बाकी कुछ तो होता नहीं है। पंजाब में खेती होता है, ज्यादा वहां धनी है सब,
अमीर हैं, सब किसान हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं। अब उन सबों को आपने सड़क पे ला के बेकार कर दिया था, साल भर रगड़ के मुआ दिया। अभी बताइए वो आएंगे सब आपका भाषण सुनने, भाइयों बहनों मित्रों, ये सब सुनने आएंगे सब हैं। आप जाके उन सबों के धरना प्रदर्शन में चाहे उन सबों का समस्या समाधान किए नहीं। साल भर वो लोग एसी कूलर पंखा लगाते थे तो आपके लोग जो है जा गिनती गिनते थे हैं। तो ये सब जो चीज़ आप कर रहे थे वो लोग भूले होंगे क्या? बहुत बड़ी आबादी रोकेगी ना, आपको नहीं आने देगी आपके रैली में, आपके इति में महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, किसान आते हैं, उन सबको सब याद नहीं दिलाएंगे। ई महो से क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ अच्छा, उमेश पाल कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ पे क्या हुआ है भैया कि मोदी जी को पूरा फोकस करना चाहिए अपने यूपी में फोकस करिए। पंजाब का माहौल ख़राब है आपके लिए, क्योंकि विगत दिनों पंजाबी किसानों पर खीरी लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाने का कांड हुआ है। वो दंश वो सब भूले नहीं है भैया, एकदम बौराए हैं सब। और महाराज आपके ऊपर हमला वैसे करने उरने नहीं आए थे सब, इतनी हिम्मत नहीं है। आपके साथ एनएसजी कमांडो और तमाम अलग अलग तरह की सिक्योरिटी रहती है। हिंदुस्तान में पहली बार तो कोई सिक्योरिटी का लाव लश्कर प्रधानमंत्री इतना हाई फाई लेकर चल रहा है, और उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, भुना जाएंगे लोग, कितने लोग न जाने। लेकिन फिर भी सजग तो रहना चाहिए। लेकिन आपका इतना महाराज बड़ा कद है मोदी भैया। अब भैया आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी आप ही जैसा हूँ महाराज, आप ही की उम्र का हूँ लगभग। तो आपका इतना बड़ा कद काठी है, फिर भी जो है आप इस तरह की छोटी छोटी बात करेंगे चिरकुटई जैसा, तो दूसरे लोगों का क्या हाल होगा जी हैं? आप ऐसा लइकन जैसा बात कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोग 6 में पढ़ते थे तब नहीं बतियाते थे हैं, दिलेरों वाली बात करते थे हम लोग। और आप इतना बड़ा वहदा पे करके जा रहे हैं कि कह दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से जिंदा वापस जा रहा हूं। जाए महाराज, शर्मिंदा होना पड़ रहा है हम लोगों को। बट मूर्खे खानी बतिया रहे हैं, जिंदा वापस जा रहा हूं। अरे भोकार छोड़ के रो लेता मर्दवा, बुरबक के कहीं का तू मारे आवत रहे सब, तू के मारे आवत रहे ना सब। अरे वो धरना दे रहे हैं, सब किसान हैं, वो अपन किसान नहीं चलता उन्हन का जैसे भी बा, अपन तमाम मनवाना चाहते हैं सब, अपना नियम कानून बनवाना चाहते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं सब? अब हम तो भाई सब नहीं जानता हूँ, किसानी फिसानी हमको नहीं मालूम है, परेशानी अलगे है अपना। लेकिन अब आप जो है वो सब अपन धरना पता नहीं कितना दूर दे रहे हैं सब। रास्ता में आपका ब्रिज पर गाड़ी खड़ी हो रही है। अच्छा चलिए, उनमें 150 लोगों को मुलजिम बनाया है लोग, पंजाब पुलिस का जवान, पंजाब सरकार बनाई है। 150 लोगों को गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। ये माहौल इतना गड़बड़ा दिए हैं कि देखो तानी कई ठौरन के जेल में ढुका दी हैं सब, बेगुनाह मारल जाए हैं सब, बेचारा कुल बेमतलब को मारल जाए। कई ठो अधिकारी न पा गई ना, 12-13 लोग जो है जांच चल रहा है सबके खिलाफ। ठीक है, अब ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिए, राष्ट्रपति से जाके मिल रहे हैं, भोकार छोड़ रहे हैं। वहां भी आपके सुधांशु हो जो फूलन देवी जी को उल्टा सीधा बोल रहा था थोड़े दिन पहले, वहां त्रिवेदी, तो वो जो है, और स्मृति ईरानी खूब जो है आके अरोड़ा ईरानी की तरह पूरा एकदम भौकाल बांध रही थी। क्या है ये सब यार हैं? तरीका होना चाहिए। आप लोग आग में घी डाल रहे हो। मामला थोड़ा सा नहीं हुआ कि मुद्दा ऐसा बनाओ कि सिंपैथी पैदा हो जाए, दूसरे लोग जो है एकदम आपके साथ जुड़ जाए। अरे बाप रे बाप, बतावा नहीं भाई, आई दादा प्रधानमंत्री मारल चाहता सा, हाँ बड़ा खतरनाक है सा। यानी उन लोगों के खिलाफ आप जो है एक आंदोलन चलवा दोगे। ये तो कहीं वो 84 वाला दंगा वाली हाल हो जाएगा यार भाई। इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई तो वो जो मारे थे सब पंजाबी थे। पंजाबियों के खिलाफ बड़ी नफरत और बड़ा दुर्भावना पैदा हो जाएगा इस तरह। अभी तक तो मुसलमानों का जो है नहीं पटता था अपने भाजपा से और तमाम चीज़ों से, ठीक है। तो अब पंजाबियों से भी वही हाल हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि तोड़ो और बिखराव के साथ अपना एक अलग जगा लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसानों को अपना बनाने के लिए ये करना जरूरी है, खंडित करना जरूरी है। किसान भाई जो चारा चल रहा है उसको तोड़ना जरूरी है, उस मिथ्या को। प्रधानमंत्री हैं वो आपकी, क्या कह रहे हैं भैया, 1 मिनट में सुन नहीं, क्या कहें आपकी तरह 2 कौड़ी का व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अरे जिया हो, जिया भाई जिया, अधिवक्ता हैं आप, हैं अमरजीत साहनी, राष्ट्रवादी। अरे भाई बहुत खूब,
एकदम सही सही सही। हमारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी ना हैं भाई, एकदम सही। प्रधानमंत्री हैं तो क्या होके चाहिए प्रधानमंत्री के साथ अधिवक्ता जी। अच्छा हुआ आप भी प्रवक्ता नहीं हैं, ठीक है। चलिए खैर, आप हो सकता है 2 अर्थी बात बोले हों कि भाई हमारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी नहीं हैं, तो आप उनके ऊपर तंज किए हैं कि मुझ पर, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ तो भाई हम तो 2 कौड़ी के मामूली सा ड्राइवर आदमी हूँ यार, क्या करूँ। बड़ा हम अपने दिल में जो बात आया बोल दिया। अब आपको बुरा लग गया तो आप अधिवक्ता आदमी हैं, है ना, तो अब आप जो निर्णय लीजिएगा, आप जज भी बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो भैया प्रधानमंत्री जी का अपमान हो गया है, तो वहाँ पर जो है किसान लोग अब किसान की तरह पिसा जाएं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको यह पत्र जैसा प्रेषित किया हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को और तुल देना से अच्छा है आप तानाशाह और रजवाड़ा और बैंकॉक और थाईलैंड और साउथ कोरिया और फलाना ढेकाना जैसे देशों की तरह तानाशाही वाला राज मत लाइए महाराज। हाँ, जनता है, जनता इस देश की आंदोलनकारी रही है और ये आज़ादी आंदोलन करके ली है। ये गांधी का देश है और ये सरदार भगत सिंह का देश है। यहाँ पर कोर्ट और कचहरी में जाकर बम फोड़ने का कार्य किया है हमारे देश के शहीदों ने, और वो धोती पहन के बुढ़ा टकला गुजराती डंडा लेके दांडी यात्रा करके आप ब्रिटिश सरकार से लाठी डंडा चला कर नहीं, अहिंसा के दम पर लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ादी दिलवाया है। तो आप उस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मानता हूं आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत विशेष हैं, लेकिन दादा ऐसा है कि इस देश में अधिकार भी है जनता को अपना विरोध जताने का। तो उस विरोध को जताने का अधिकार वंचित रखिए ना, उससे वंचित मत कीजिए ना महाराज, वो अधिकार कायम रखिए ना। विरोध जताना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री या राजा जिस देश का तानाशाही करने लगता है तो प्रजा या प्रजा के कुछ प्रतिनिधि विरोध जताते हैं। किसान आंदोलन अगर हुआ तो इतना भी उनसे खफा न होइए कि उनको देश का एक अलग हिस्सा बना दीजिए, बहुत गलत हो जाएगा। वो भी इस देश के ही नागरिक हैं, इस देश का एक हिस्सा है वो, तो उन्हें आतंकवादी न बनाया जाए, आतंकवादी वाली छवि न बनाई जाए उनकी। हमारा कोई उनसे बहुत मीठा सा बड़ा मिठाई इथी नहीं है, कुछ नहीं है भैया। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चूक हो रही है, आपसे कुछ चूक हो रही है और आपके चमचों से चूतियागिरी हो रही है। आपके जो चाहने वाले 4 चवन्नी छाप चिरकुट चमचे हैं वो सब चित्थड़ हैं, वो सब जैसे आप थोड़ा सा इमोशनल होंगे ना चाचा, तो वो सब जो है ज्यादा होंगे। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है और आपका तो मामला ही कुछ अलग है। तो ये गलती पंजाब सरकार की है। किसान तू मर्दे अधिवक्ता जी, पंजाब सरकार क्या करे, रस्तवा भर फूल बिछवा दे का है? कौन जरूरत बा इनके जैले के बुरबक चंद है? का जरूरत बा जैले को? हमा माहौल ठीक नहीं बा, पंजाब जीते जाता ना का कौन कार बा, अपने यहाँ बुला के जितवावन भैया अधिवक्ता जी। मुख्यमंत्री लपंटर है। अरे तो भैया क्या करेंगे, लफंटर फंटर चलते रहते हैं ना। अब आप को भी बहुत लोग गलत कह रहे होंगे, हमको भी आप गलते कह रहे हैं, ठीक ना। तो सब एक दूसरे के नज़र में लफंटरे तो हैं, हम ही अपने अपने को सब विशेष हैं, हम अपने आप को स्टार हैं, आप अधिवक्ता हैं, है कि नहीं, ठीक ना। लेकिन हमारे नज़र में आप लपंटर हैं, आपके नज़र में हम चूतिया हैं, क्या फर्क पड़ता है। अपने अपने जगह ही सब फिट है, बाकी सब एकदम मजे में रहना चाहिए। आप अपना कार्य करते रहिए, जय जयकार तो इधर जारी रहेगी। आपका भी कहीं जय जयकार होता है, हमारा भी कहीं कहीं होता है, ठीक ना। हम तो बस पत्तर माने चिट्ठी भेज रहे हैं माननीय मोदी जी को कि भैया ऐसा कार्य हो। राजनीति का आंकड़ा आप लोग विधिवत जानते हैं, राजनीति कैसे करना है वो मुझे नहीं सिखाना है, लेकिन सही नहीं लगा। सही ये नहीं लगा कि जिंदा वापस जा रहे हैं। अरे जिंदा तो आप एकदम अमर होकर आए हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप जिंदा रहेंगे, आप यहाँ पर जो है राज करने आए हैं, राज करेंगे। 24 तक तो अभी परफेक्ट रहने वाले हैं, उसके आगे भी रहेंगे आप, हो सकता है। लेकिन आप उसके लिए
एकदम तैयार रहिए, ऐसा कार्य कीजिए कि जय जयकार आपकी चहुं दिशा में होता रहे, और बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई ठोकौन आ गए भाई, हमें लगता है आप लफंडर हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ, हम लफंडर हैं, हम एकदम लफंडर हैं भैया, और हम ऐसे ही बोलते हैं। तुम जो है बहुत निम्न आदमी हो गए, तो तुम जैसे चवंडर लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा होता ये लफंडरगिरी, बाकी हम नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, सबका बड़ा प्रचार प्रसार भी करी ना। तो अपन विचार था ये, अपना व्यक्तिगत विचार, अभिव्यक्त की आज़ादी जिसे कहते हैं। तो अभिव्यक्त की आज़ादी जहां हो, सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तुम भी अपना विचार रखते होगे ना जी। तुम लोग जो लफंडर बोल रहे हो, तुम जैसे चूतियों को अजय साहनी स्टार ऐसे नचाता है दिनवा भर बे नचाता है, बस सोशल मीडिया पर आकर बहुत बकवास नहीं करना चाहता है। उसका कारण है मुझे वो आंख दिखाई दे रही है मछली की, और तुम लोगों को बस चुतियागिरी करना है भैया। अजय साहनी स्टार से ज्यादा जो है, ज्यादा जानकार तुम लोग नहीं हो। तुम अधिवक्ता डिग्री लेकर बने हो, और हम जो है अनुभव लेकर बने हैं। हम अपने आप में अधिवक्ता अपने आप को नहीं बोल सकते, लेकिन जब शास्त्रार्थ की बात आएगी, बहस की बात आएगी, तर्कों की कसौटी पर अगर तुम लोगों को उतारा जाएगा तो टिक नहीं पाओगे। बस फर्क ये है कि ये शास्त्रार्थ करने का जगह यहां नहीं है। जिस दिन वक्त आएगा, तुम सबके मुंहमा पर ना खड़े होकर तुम सबको जो है ये शब्द जो है इतने काफी हो जाएंगे, ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह के बम से कम नहीं है। बस सही जगह की बात है। अधिवक्ता महोदय अमरजीत साहनी राष्ट्रवादी हैं आप। पंजाब सरकार संवैधानिक नियमों से ऊपर नहीं है। अच्छा, संवैधानिक नियमों से ऊपर नहीं है पंजाब सरकार, बहुत बढ़िया। संवैधानिक नियम क्या है, कायदे क्या हैं, ये सब पढ़ाते रहिए देश को, आबादी को। बहुत आबादी आपकी गुलाम है, आपकी मानसिकता की मानसिक गुलाम हो गई है। वो समझेगी सब कुछ। अचानक से जब फेरबदल होता है ना कॉन्सेप्ट में, बहुत ज्यादा वहां का नियम कानून जो आप बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अनुमान ही नहीं था कि प्रधानमंत्री महोदय पैदल आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, भुकुर भुकुर। लोगों को हेलीकॉप्टर से आने का अनुमान था का। तो अचानक से बहुत सारी चीजें सेटअप नहीं लग पाता है। और ठीक है, वहां कांग्रेस सरकार है, चन्नी वहां का, वो भी चवन्नी छापना प्रधानमंत्री कहलाएगा आपके नजर में, कोई बात नहीं। वो भी अपना एक कद काठी बना के वहां तक पहुंचा है, तो वो नहीं सेटअप लगा पाया होगा लोग, जो भी है। लेकिन आपका जो पर्सनल जो सिस्टम है, सिक्योरिटी है, वही कहां कम है भाई। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है अजय भाई। धन्यवाद भाई, मत कीजिए तारीफ दुर्गेश भाई, इहो सुन के पगला जइहा सा। बहुत भक्त माना दादा, हम तो घोराज निषाद जी के भक्त हैं, भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय सखा, बाल सखा घोराज निषाद महाराज के भक्त हैं। और उनके क्या कहें, हम सबका सम्मान करते हैं। भगवान श्री राम का भी सम्मान है, सबका सम्मान है। इस दिल से किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो मोदी जी को बस आगाह कर रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, मत करिए ऐसा। सुनील निषाद जी कह रहे तानाशाह रवैया अपना रहे हैं मोदी सरकार को, किसान पूरी तरह से नकार दिया है, तो बेचैनी बढ़ गई है। अब चुनावी राजनीति की जमीन तैयार। बिल्कुल सही बात है, ये भी अच्छी बात है, ऐसा ही है। चुनाव किसानों से अपेक्षा ना करें मोदी जी। किसानों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, तो उस तकलीफ का दंश झेलना होगा। बाकी विकास कार्य के नाम पर कार्य हो, जय जयकार होगी, काम करें ललकार के, जो कार्य किया गया बताया जाए, क्या दिक्कत है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद है, आभार है भाई। सभी जय जयकार मत करे भाई। रियाजुद्दीन अंसारी भाई तू बिल्कुल मत कर, नहीं तो और पगला जाए हैं लोगवा हो, जानला कोनो जरूरत नहीं बात जय जयकार का और तारीफ का। बस मुझे मोदी जी को इस माध्यम से यह कहना है कि देश में राजनीति करना है, आप राजा हैं हमारे, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं कि किसी को बिल्कुल तहस नहस करके राजनीति नहीं करना है। राजनीति करने का भी एक स्तर होना चाहिए कि हमारा दुश्मन भी महसूस करे कि क्या गजब की दुश्मनी निभाया, सम्मान सहित दुश्मनी।
बहुत अपमान सहित, बहुत बदतमीजी से दुश्मनी निभाना, बहुत चुतियापे से दुश्मनी निभाना, ये ठीक नहीं है। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियाजुद्दीन अंसारी कह रहे हैं मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मेरा धन्यवाद कहना। जी जी, यही बात सटीक नहीं थी। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग क्या क्या कहे हैं तो आप पढ़ लूँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, पढ़ना जरूरी है। बाकी आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो जो लोग करते हैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज नाम का इंस्टाग्राम है। और अजय साहनी स्टार को गूगल और यूट्यूब वगैरह कहीं भी सर्च करिएगा, मिल जाऊँगा। और मेरा चैनल है यार, सब्सक्राइब करवा दो भैया आप लोग प्लीज़ यार। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, 2 पैसा आने लगेगा तो खर्चा खुराकी चलेगा ना, तो गाड़ी उड़ी नहीं चलाना पड़ेगा, बड़ी परेशानी होता है। आप समझ ही रहे हो, अधिवक्ता अधिका नियर बैठ बैठ कुलेने उन्हें जन बतिया बताना अजय साहनी स्टार से जहिया चैनल से पैसा अधिका आवे लगत, उस दिन 24 घंटा ये करती ना हमके नींद ना आवेला, ललकारती रगड़ती, जो गलत करता उसको मैं लपेट लेता। रियल रिपोर्टर न्यूज बनाने का यही मकसद रहा है और रहेगा। इसको बस इसी तरह से कोई लोग आकर जो है फालतूगिरी न करवा दे। वीआईपी पार्टी प्लस निषाद पार्टी एक साथ हो भैया, बिल्कुल एक साथ हो जाएं, अच्छी बात है। एक साथ होकर भाजपा का साथ दें तो भी अच्छी बात है। आरक्षण मिले न मिले अलग बात है, सरकार सत्ता में पावर में आ जाएंगे लोग, ये भी सही है। जिसका मन करे उसका साथ दें, सबको आज़ादी है भैया। मेरी राय है, मैं अपने ओर से जो बातें कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। जहाँ जो जरूरत है वहाँ करना चाहिए, जो जरूरी है वो करना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चैनल सब्सक्राइब कर लिया जा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम से सर्च करी है यूट्यूब पर। सब्सक्राइब करके जल्दी 200-300 रह गए बाटे कमी, 200-300 खाली लोग दबा दिया ना ललका बटनिया, तो सब्सक्राइब हो जाई या मोनेटाइज हो जाई, 2 पैसा वहाँ से आवे लगी। बहुत बढ़िया रियाजुद्दीन भाई। किसानों की मौत की जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही बात था, वो सस्पेंड कर दिल रहता लोग, अजय भैया टेनी के, अजय मिश्रा टेनी के, तब वो किसान में थोड़ा सा मान गए रहता सब, सस्पेंड उनको बर्खास्त नहीं किए लोग मंत्री पद से, इसलिए और बोर आए हैं सब। तो तमाम बातें हैं। मैं अजय मिश्रा टेनी का प्रोग्राम करने जा चुका हूं खीरी लखीमपुर में, बहुत जोरदार प्रोग्राम उनका कर चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए मेरा रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे जब बैठता हूं मैं, तो मैं किसी की चापलूसी नहीं कर पाता हूं ना, या तो बोलबे नहीं करब उनके बारे में, नहीं तो बोलब तो मुँहों में से अपने आप पता नहीं कहाँ सोच निकले ला दे भैया। या तो ये चैनल के बंद करवाए पड़ी अधिवक्ता जी, नहीं तो यहाँ से तू के भागे के पड़ी भैया। यहाँ दोबारा मत यह जा, जेके यहाँ समझ में ना आवेला वो दोबारा न आवे। अनफॉलो कर दीह, जवन मन करे तवन कर दीह, का जानता जा कौन एक चीज के मोहताज बानी हम, 10 गो हाथ बा हमार, एगो बंद करब का बंद करब जा। अजय साहनी स्टार जय जयकार जिंदाबाद रहती है। एक जगह बंद करोगे ना आवाज मेरी, जगह जगह से आएगी आवाज, जगह जगह से, जहां ढूंढोगे वहीं मिलूंगा, हर हाल में मिलूंगा। शुभ रात्रि सभी लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।